दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कल पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाई गई और जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो अपने अपने अंदाज में दिवाली की बधाइयां लोगों को भेज रहे थे। कोई एक्स पर लिख रहा था, कोई फोटो डालकर बता रहा था कि हमने इस तरीके से दिवाली मनाई, कोई दीप जला रहा है, कोई पटाखे फोड़ रहा है। अलग अलग अंदाज में नेता लोग दिवाली मना रहे हैं। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर और मायावती जी को लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा है। दिवाली के मौके पर मायावती जी ने भी लोगों को, देशवासियों को शुभकामना संदेश भेज दिया। उसके बाद क्या था, जो उनके समर्थक थे, कुछ समर्थक खुश हो गए और कुछ समर्थक नाराज हो गए। वहीं जो ब्राह्मण समाज के तमाम उनके समर्थक हैं वो बहन जी के इस बधाई संदेश से खुश नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मायावती जी ने किस तरीके से दिवाली के मौके पर बधाई दी है। यहां देखिए दोस्तों, एक ट्वीट आया है अभी करीब सुबह 8 बजे। ये ट्वीट किया है मायावती जी ने, लिखा है शुभ दीपावली। उत्तर प्रदेश समेत सभी देशवासियों को दीप उत्सव दिवाली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी पोस्ट पर बहुत सारे लोग गंदे गंदे कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उदारता भी दिखा रहे हैं। कुछ कमेंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मायावती जी ने जैसे ही ये बधाई संदेश एक्स पर किया, कुछ लोग लिखने लगे कि मनुवादी ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए तीज त्योहार अब खूब याद रहते हैं आपको। किसी ने यह भी लिखा कि बीजेपी की मैं आभार प्रकट करती हूं। किसी ने यह भी लिखा कि बहन जी के कुछ समर्थक आते होंगे दिवाली को भीमावली सिद्ध करने। तो बहन जी ने जैसे ही ये बधाई संदेश एक्स पर किया, उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके से लिखने लगे। बड़ा सवाल यह है, क्या दिवाली के मौके पर मायावती जी को बधाई संदेश नहीं भेजना चाहिए? और क्या किसी त्योहार के मौके पर अगर कोई बधाई संदेश भेज रहा है तो क्या ये गलत है? दोस्तों आपको बता दें कि संविधान में सभी धर्मों के इज्जत की बात कही गई है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करिए। तो ये जो ट्वीट मायावती जी ने दिवाली के मौके पर किया है, इसको लेकर आखिर कुछ लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों इतना ज्यादा इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? मायावती जी तो ईद के मौके पर भी बधाई देती हैं, बकरीद के मौके पर बधाई देती हैं, होली के मौके पर भी बधाई देती हैं। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? देखिए, मायावती जी देश की ऐसी पहली लीडर है जो हिंदू मुस्लिम नहीं करती हैं, मंदिर मस्जिद नहीं करती हैं। ना तो वो मंदिर जाती हैं, ना तो वो मस्जिद जाती हैं। कभी धर्म की राजनीति बीएसपी ने नहीं की, ये सच्चाई है। हाँ, बीएसपी ने अब अपना जो नारा है वो बदल दिया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा बसपा ने देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बीएसपी का पहले नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन अब सर्वधर्म संभाव की बात कर रही है बहुजन समाज पार्टी। और इसीलिए ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में जोड़ने का संकल्प ले रही है मायावती जी। वो कह रही है कि हमने दलितों को जोड़ लिया, अब ओबीसी अति पिछड़ों को भी पार्टी के साथ लाना है, ब्राह्मणों को भी पार्टी से जोड़ना है, जिससे हमारा वोट बैंक 30% हो जाए। इस तरीके का टारगेट मायावती जी ने रखा है। और मायावती जी के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे जो स्वर्ण लोग हैं, हालांकि मायावती जी के इस कमेंट सेक्शन में बहुत सारे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं कि बहन जी जैसा लीडर होना चाहिए जो हर धर्म का सम्मान करते हो। वहीं कल चंद्रशेखर आजाद ने दिवाली के मौके पर कोई भी ट्वीट नहीं किया है अभी तक। ये वीडियो शूट होने तक चंद्रशेखर आजाद ने अभी तक दिवाली के मौके पर कोई भी बधाई संदेश नहीं भेजा है। जबकि चंद्रशेखर आजाद बहुजन महापुरुषों की जब जयंती होती है, जब उन्हें श्रद्धांजलि देनी होती है, तब वो तुरंत पोस्ट करते हैं। वो ईद बकरीद के मौके पर बधाई संदेश भेजते हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर उन्होंने बधाई संदेश, शुभकामना संदेश क्यों नहीं भेजा? एक्स पर इसको लेकर अभी तक उनका पोस्ट क्यों नहीं आया? इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज के तमाम लोग उनकी इसके लिए तारीफ भी कर रहे हैं कि नेता हो तो चंद्रशेखर आजाद जैसा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद के इस कदम से जहां कुछ लोग नाराज हैं तो बहुत सारे लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने ये सही किया। और इस समय मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद के विचारों में तुलना भी लोग कर रहे हैं कि देखिए बहन जी दिवाली सेलिब्रेट कर रही है, कुछ इस तरीके से दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। मीम बनाए जा रहे हैं कि बहन जी ने तो पटाखा फोड़ दिया, दिवाली मना ली। और इस समय दोस्तों बसपा को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। इस समय
जिसमें बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट करिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अखिलेश यादव को कुछ भला बुरा बोल रही हैं। वो जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक हैं वो इस तरीके से मायावती जी को बदनाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाएंगे अगर आप होंगे तो आपको पता होगा, ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है। मायावती जी को इस समय बदनाम किया जा रहा है, लेकिन लोग सरकारी भक्त हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी त्योहार के मौके पर कोई नेता बधाई दे रहा है तो उस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल तो तब खड़ा होना चाहिए कि बधाई नहीं दी। अब मायावती जी ने बधाई संदेश दिया तो उस पर भी कुछ लोगों को दिक्कत क्यों आनी शुरू हो गई। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने दिवाली के मौके पर क्यों नहीं बधाई दी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मायावती जी के बारे में कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म को मानती हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म से ज्यादा कनेक्टेड लगती हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं कि दलित हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है। कई बार उनके बयान वायरल हो चुके हैं जिसमें वो साफ तौर से कहते हैं कि दलित हिंदू नहीं है। तो अगर दलित हिंदू नहीं है तो फिर हिंदू है कौन? क्या सिर्फ ब्राह्मण ही हिंदू है? क्या सिर्फ यादव ही हिंदू है? तो हिंदू है कौन? हिंदू की क्या परिभाषा है? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या दिवाली सिर्फ हिंदुओं का ही त्योहार है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कई सारे मुसलमान भी दिवाली मना रहे हैं। उनके घरों पर चाइनीज लाइट्स लगी हुई हैं। कई सारे मुस्लिम नेता दिवाली की बधाई देते हैं। तो दिवाली की बधाई देने का मतलब ये नहीं है कि आपने वो धर्म अडॉप्ट कर लिया है। अरे भाई, ईद आई, ईद के मौके पर बधाई संदेश भेज दिया। तो बधाई संदेश भेजने का मतलब है उदारता दिखाना। रिजिड नहीं होना चाहिए। नेताओं को तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर छुटभइये नेता बन के रहना है, सांसद विधायक बन के रहना है, तो फिर कोई बात नहीं, आप बधाई मत दीजिए, दिवाली पर बधाई मत दीजिए, करिए आपकी मर्जी। तो बहन जी ने जो दिवाली के मौके पर बधाई दी, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं दी है। और आप लोग कैसे दिवाली मना रहे हैं? क्या आप लोगों ने दिवाली मनाई? राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।